खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने दूध उत्पादों से A1 और A2 लेबलिंग को भ्रामक मानते हुए हटाने का निर्देश दिया है। सभी खाद्य और ई-कॉमर्स कंपनियों को यह लेबल तुरंत हटाने का आदेश दिया गया है। यह कदम उपभोक्ताओं को सही जानकारी देने और भ्रामक दावों से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे उपभोक्ताओं में दूध उत्पादों की गुणवत्ता के प्रति विश्वास बढ़ेगा। FSSAI ने दूध उत्पादों से A1 और A2 लेबल हटाने के लिए कंपनियों को 6 महीने का समय दिया है। समय सीमा पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश का पालन नहीं करने पर कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे बाजार में सही और सटीक जानकारी वाले उत्पाद उपलब्ध हो सके। यह कदम उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। राज्य सरकार ने किसानों को टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2024-25 के तहत 50% सब्सिडी देने की घोषणा की है। यह सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों को दी जाएगी, जिससे वे कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उगा सकेंगे। इस योजना से किसानों को फसल उत्पादन में वृद्धि और खेती की लागत में कमी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यह पहल राज्य में आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देगी और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। टिश्यू कल्चर लैब के जरिए किसान कम समय में अधिक पौधे उगा सकते हैं, जिससे बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। इस तकनीक का उपयोग किसी भी मौसम में पौधे उगाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा दुर्लभ और विलुप्त पौधों की किस्मों का संरक्षण भी संभव है। इस तकनीक से किसान कम जगह में भी अधिक पौधे उगा सकते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और लाभ में वृद्धि होगी। टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना से राज्य में गुणवत्तापूर्ण पौधे की सामग्री सस्ते दर पर मिलेगी, जिससे किसान बेहतर फसल उत्पादन कर सकेंगे। अगर आप बेकरी इंडस्ट्री से जुड़ने का सपना देख रहे हैं तो केंद्र सरकार आपके सपने को साकार करने में मदद कर रही है। बेकरी का बिजनेस शुरू करने के लिए आप सरकार की मुद्रा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस बिजनेस में आपको लगभग 1 लाख रुपए का निवेश करना होगा, जिसके बाद सरकार से 80% तक का फंड प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना के तहत बिजनेस की स्ट्रक्चरिंग को ध्यान में रखते हुए सभी खर्चों को काटने के बाद हर महीने 40,000 रुपये से अधिक का मुनाफा आसानी से कमाया जा सकता है। यह योजना बेकरी उद्योग में नए उद्यमियों के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती है। बेकरी प्रोडक्ट बिजनेस शुरू करने के लिए कुल खर्च लगभग 5 लाख रुपए तक का हो सकता है, जिसमें से आपको 1 लाख रुपए का निवेश स्वयं करना होगा। बाकी की राशि के लिए आप मुद्रा योजना के तहत लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बैंक से आपको टर्म लोन 2.87 लाख रुपए और वर्किंग कैपिटल लोन 1.49 लाख रुपए तक मिल सकता है। सरकार की इस योजना से न केवल बेकरी उद्योग में प्रवेश करना आसान हो जाता है, बल्कि इससे हर महीने स्थिर मुनाफा भी प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है। उत्तराखंड में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी 25 अगस्त तक बारिश का अलर्ट है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। जम्मू के अलग अलग हिस्सों और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। असम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे राज्यों में जलभराव और यातायात बाधित होने की आशंका है। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक बारिश का अनुमान है, जिससे कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। केरल और लक्षद्वीप में 24 घंटों के दौरान 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की चेतावनी दी गई है और लोगों को तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है।